जिनके संतान अच्छे होते हैं उनके पिता क्या करते हैं, अपनी सारी कमाई, अपनी सारी से जमा पूंजी, अपने हर सुख उसके जीवन में निछावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी उस पुत्री पर उस पिता का गर्व होता है कि मेरी इतनी सुंदर और अच्छी संतान और संस्कारी संतान है। इसलिए संस्कारी बने, अपने माता पिता अपने बड़ों का आदर करें, गंदे लोगों से दूर रहें। जो गंदगी आप तक लाना चाहते हैं उस गंदे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो गंदे हैं, नाली के कीड़े हैं वो, और वो चाहते हैं कि सबको वैसे बना दें। इसलिए अच्छे लोगों का संगत करें, साधु संतों का संगत करें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। जहाँ भी मंदिर पूजा पाठ धर्म कर्म हो वहाँ जाके आप अपना समय बिताएं। बुरे लोगों की संगत करने से अच्छा है जो अकेला रहना पसंद करें, क्योंकि संसार से आपको अकेला ही जाना है। चार कंधे पर वो तो आपको शमशान तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसके बाद अकेला ही ईश्वर के दरबार तक सफ़र करना है। अकेला आए थे, इस सृष्टि की माया मोह में पड़े, ये भाई बंधु माता पिता आदि बने और सब अंततः आपसे जिएंगे, आपके अर्जित हुए धन का उपभोग करेंगे और फिर आपको अकेले ही जाना है। इसलिए कभी बेईमानी शैतानी गंदे कर्म ना करें, क्योंकि उस दरबार में आपको अकेले ही सजा पाना है और अकेले ही हर चीज़ का जवाब देना है। इसलिए जितना हो सके उतने धर्म करें, उतने भला करें, उतने जीवों पर दया करें, उतने सबों को अपनाएं, लेकिन गंदा कर्म ना करें। पवित्रता रखें, ईश्वर की खूब भक्ति करें। 9 प्रकार की ईश्वर की भक्ति है, उसमें एक भी भक्ति अगर आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है ईश्वर को प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना, यही मनुष्य का एक उद्देश्य होता है। क्योंकि मनुष्य योनि में आप आए हैं सबसे श्रेष्ठ योनि में, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि आपका है, और आप सबसे बुद्धिमान ज्ञानी हैं, अच्छे हैं। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करें, दान करें, यज्ञ करें, तप करें। 4 प्रकार का सबसे श्रेष्ठ दान है, कन्यादान, गोदान, अन्नदान और वस्त्रदान। इस 4 प्रकार का जो श्रेष्ठ दान है उस श्रेष्ठ दान को अपनाएं और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। सीताराम 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 सीताराम।